ओम शांति। भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, ऐसी सृष्टि क्यों रची? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत लोगों ने पूछा है। जब इस सृष्टि पर अधर्म बढ़ता हुआ देखते हैं, अत्याचार देखते हैं, तो सबके मन में यही सवाल आता है कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई है? क्योंकि आज इस दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहा है, पाप हो रहा है, दिन प्रतिदिन घटनाएं ऐसी घटती जा रही हैं। कहीं निर्दोषों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं कितने नाबालिगों के बलात्कार हो रहे हैं, कहीं भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के घाती बन बैठे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं आतंकी हमला कर रहे हैं, कहीं आतंकवादी हमला कर रहे हैं, कहीं निर्दोषों की जान जा रही है और भक्त आत्माओं पर भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कहीं माता-पिता पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, कहीं बच्चे जिनको जन्म दिया है, पाल-पोस करके बड़ा किया है और वो माता-पिता पर अत्याचार कर रहे हैं और कहीं मर्डर हो रहे हैं। तो दुनिया में जब ऐसा अधर्म, अत्याचार, पापाचार बढ़ते हुए जब देखते हैं, तो सबके मन में यही संकल्प आता है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? इतना पाप क्यों हो रहा है? भगवान इतना अत्याचार क्यों करा रहा है? ऐसे-ऐसे सवाल उनके मन में आते हैं। इससे तो अच्छा होता कि भगवान दुनिया बनाते ही ना, तो अच्छा होता। तो देखिए उन सभी लोगों के लिए आज इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब है कि भगवान ने ऐसी अधर्मी, अत्याचारी, पाप पापियों की दुनिया नहीं बनाई थी। भगवान ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा? आप खुद सोचिए, क्या भगवान ऐसा अधर्म कराएगा, ऐसे अत्याचार कराएगा और ऐसी दुनिया बनाएगा? नहीं। आज देखिए आप खुद एक इंसान हैं और अगर आपको जो काम करना आता है, अगर आपको बोला जाए कि आप इस काम को कीजिए, आप पेंटिंग कर लेते हैं, आप एक पेंटर हैं, कोई कारपेंटर है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई माता-बहनें खाना बनाती हैं। तो जब आपको जो काम करना आता है और आपसे कहा जाए कि आप पेंटर हैं, पेंटिंग कीजिए, तो आप कितनी अच्छी उसमें अपनी कला निखारते हैं, कितनी अच्छी पेंटिंग करते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी उसमें डिज़ाइन निकालते हैं कि सब लोगों को अच्छी लगे। आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि किसी को अच्छा ना लगे, इतनी अच्छी कला निखारेंगे कि सबको अच्छी लगे। जो लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर हैं, जब वो अपना कार्य करते हैं तो इतना सफाई से बनाते हैं कि बहुत सुंदर-सुंदर डिज़ाइन निकालते हैं लकड़ी में कि सबको पसंद आए, सबको अच्छी लगे। एक हमारे घर में माता-बहनें होती हैं, वो भोजन बनाती हैं, तो वो भोजन भी बहुत अच्छा बनाते हैं। आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, संबंधी आते हैं, तो उनको कहा जाए भोजन बनाओ, उनको भोजन बनाना आता है। जब वो भोजन बनाते हैं, तो भोजन जब बनाते तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते, बहुत अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि बस काम चलाऊ भोजन बना दिया, पेट भर जाए, नहीं, बहुत अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हैं। तो यहाँ जो हर इंसान है जिसको जो कला आती है, जो करते हैं, वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा बनाते हैं। तो सोचिए, जब एक इंसान है, इंसान जब कोई कार्य करता है तो वो अच्छे से अच्छा करने की सोचता है। तो जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया होगा, तो भगवान ने क्या इतनी अधर्मी, पाप कर्मियों की दुनिया और इतना अत्याचार होने वाली दुनिया बनाई होगी क्या? नहीं। भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। भगवान ने जब इस सृष्टि की स्थापना की थी, इस सृष्टि पर जब दुनिया बनी थी, जब भगवान ने इस सृष्टि पर जो दुनिया बनाई थी, उसको स्वर्ग कहते थे, उसको सतयुग कहते थे, उसको जन्नत कहते थे, उसको पैराडाइस कहते थे। ऐसी दुनिया बनाई थी भगवान ने, जहाँ शेर गाय एक घाट पर जल पीते थे। ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई थी, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थीं, जहाँ किसी के अंदर मतभेद नहीं था, एक राज्य था, एक भाषा थी, एक धर्म था। ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई हुई थी जिसको सतयुग कहते थे।
जहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, राजा प्रजा सब समान होते हैं, सब सुखी होते हैं, जहाँ कोई रोग नहीं होता है, कोई पापी नहीं होता है, कोई अत्याचारी नहीं होते हैं, ऐसी दुनिया का भगवान ने निर्माण किया था। ऐसी जिसको नई दुनिया सतयुग जन्नत कहते हैं, वो दुनिया भगवान ने बनाई थी। उसके बाद क्या होता है, फिर सतयुग के बाद त्रेता आता है, जिसको राम राज्य कहते हैं। ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई थी। तो वहाँ पर कोई भी कष्ट नहीं होता है, आत्माओं को कोई भी दुख नहीं होता है, कोई भी वहाँ पर पाप कर्म नहीं होता है। वो दुनिया भगवान ने बनाई थी। त्रेता के बाद जैसे ही द्वापर युग आता है, जैसे ही द्वापर युग आता है, तो द्वापर युग में भी इतना अत्याचार नहीं था, इतना पाप नहीं था। वहाँ पर भी राजा प्रजा संतुष्ट रहते थे, वहाँ पर भक्ति भाव होता था। दुनिया तो बदलती जाती है, धीरे धीरे करके दुनिया बदलती जाती है। और जैसे ही कलयुग आया, द्वापर के बाद जैसे ही कलयुग आता है, तो कलयुग को तो कहा ही जाता है अधर्म का युग, जहाँ पाप अत्याचार चरम सीमा पर पहुँचता है। कलयुग जैसे ही आता है, तो कलयुग में मनुष्य इतना देभान में आ जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। वो स्मृति भूलते ही स्त्री पुरुष का भान आ जाता है। और जैसे ही स्त्री पुरुष का भान आता है, कामनाएं वासनाएं इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर इंसान के अंदर इतने जागृत हो जाते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है, आज के समय में यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, तो हम उसको कहते हैं कि रिक्शा, तो वो तुरंत आता है और रुक जाता है। हम किसी को कहते हैं टैक्सी, हम उसका, अब वो व्यक्ति जो चला रहा है वो टैक्सी नहीं है, वो रिक्शा नहीं है, लेकिन जैसे ही बोला टेक्सा टैक्सी रिक्शा, तो जैसे ही आवाज़ लगाई टैक्सी रिक्शा, तो वो तुरंत रुक जाता है। तो इसी माना वो भूल चुका है कि मैं कौन हूँ, मैंने उसका नाम ही रिक्शा पड़ गया, उसका नाम ही टैक्सी पड़ गया। तो इसी प्रकार से इंसान देवभान में आने के कारण अपने को भूल चुके कि मैं कौन हूँ, मैं एक परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। वो भूलने के कारण, देवभान में आने के कारण, स्त्री पुरुष के भान में आने के कारण, ये सब कुछ भूलने से ही इतने बड़े अधर्म और पाप कर्म यहाँ करने लगते हैं। फिर और जैसे ही कलयुग का अंत आता है, तो कलयुग के अंत आते आते एकदम पाप चरम सीमा पर पहुँचता है और अधर्म अत्याचार बढ़ने लगता है और धर्म का धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी, भगवान ने तो नई दुनिया सतयुग बनाई थी। फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके ये दुनिया ऐसे सतयुग से कलयुग में परिवर्तन होती है। जिस प्रकार से आज आप कितना भी अच्छा नया मकान बना दें, तो उसको पुराना कहना नहीं पड़ता है। वो 100 साल के बाद, 50 साल के बाद ऑटो, कितना भी आप उसको डेकोरेशन करके बहुत अच्छी क्वालिटी का सब सामान लगा करके बहुत अच्छे से अच्छा बनाएं, लेकिन 100 साल तक वो धीरे धीरे 100 साल के बाद वो पुराना हो जाएगा। उसको हर चीज़ को इस दुनिया में जो है नई से पुरानी होनी ही पड़ती है। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, तो पेड़ जब होता है, जब उसको लगाते हैं तो एक पौधा नया होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें फल आते हैं, फिर और बड़ा होता है, फिर उसका झाड़ बहुत वृद्धि को पाता है और फिर धीरे धीरे वो जड़ी-भूत अवस्था को पा जाता है। उसी प्रकार से एक इंसान होता है, वो जब उसका जन्म होता है और जन्म के बाद फिर वो युवा होता है, युवा के बाद वो जवान होता है और जवान के बाद फिर वो वृद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से उसको करना, आज जो बालक है, तो बालक को ये थोड़ी कहना पड़ेगा कि अब बालक से जवान हो जाओ, जवान से फिर बालक से युवा बन जाओ, युवा से जवान बन जाओ, जवान से फिर वृद्धावस्था में जाओ, कहना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक पेड़ को कहना नहीं पड़ता है, मकान को कहना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जो ऋतु होती है, तो ऋतुओं को भी कहना नहीं पड़ता है। कब शीतल आ जाए, बसंत आ जाए, ग्रीष्म आ जाए, वर्षा आ जाए, कोई वो तो निरंतर चक्र चलता ही रहता है। जिस प्रकार से आज
सुबह होती है, सुबह इसके भी 4 पहर होते हैं, जिससे सुबह होती है और सुबह के बाद फिर दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात्रि होती है और रात्रि के बाद पुनः सुबह हो जाती है, किसी को कहना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हर चीज़ को 4 अवस्थाओं से गुज़रना पड़ता है। इस 24 घंटे के 4 पहर होते हैं, उसी प्रकार इंसान के भी 4 पहर 4 अवस्थाओं से इसको भी गुज़रना पड़ता है। बालक, फिर होता है युवा, जवान और वृद्ध। उसी प्रकार से 4 ऋतुएँ भी होती हैं और सेम इसी प्रकार से जो बताया, चाहे पेड़ हो, इंसान हो, मकान हो, कुछ भी हो, जैसे नया से पुराना हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि को भी 4 अवस्थाओं से गुज़रना पड़ता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जिस प्रकार से ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और 24 घंटे में इसका चक्र पूरा होता है, उसी प्रकार से एक कल्प का भी एक चक्र है जो 5000 वर्ष का है और वो 5000 वर्ष में पूरा होता है। तो सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के बाद फिर पुनः सतयुग आएगा। तो भगवान ने बनाई थी सतयुगी दुनिया। देवी देवताएं जहाँ राज्य करते थे, विचरण करते थे, सुखमय दुनिया थी और धीरे धीरे सीढ़ी उतरते उतरते आज यहाँ आत्माएं कलयुग में पहुंची हैं। तो यहाँ अधर्म, अत्याचार हो रहा है। इसके बाद फिर पुनः सतयुगी दुनिया आएगी। इसलिए भगवान से हम नहीं कह सकते, उसको दोष नहीं दे सकते कि ऐसी दुनिया क्यों बनाई। वो हर इंसान के कर्म होते हैं, उसी के कारण ही आज दुनिया में इतना अत्याचार और पापाचार बढ़ गया है। अब कलयुग के अंत में वो परमात्मा आकर के सृष्टि को फिर से पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं और पापात्माओं को पुण्यात्माओं में परिवर्तन करते हैं। वो सच्चा गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि आकर के समझो, परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है और आकर के वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर से पुनः उसी दुनिया में चलने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। तो आप भी अपना भाग्य बना सकते हैं और उसी दुनिया में जो आप देखना चाहते हैं, सतयुगी दुनिया, तो उस दुनिया में चलने की आप भी तैयारी कर सकते हैं। ओम शांति।